हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स प्राइड। सो आज हम करने वाले थे 2015 का क्वेश्चन फुली सोल्व विद ग्रेट एक्सप्लेनेशन। ओके, 2014 का जो पेपर था वो हम कंप्लीट सोल्व कर चुके हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। डैश ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर अपेंडिंग टू स्ट्रिंग। अब आपके पास अगर हम C++ में देखें तो हम यूज करते हैं एक ऑपरेटर प्लस। ओके, तो हमने लिखना है, सपोज करो न्यू दिल्ली, ये दो स्ट्रिंग बन गए। आप प्लस ऑपरेटर लगाओगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, कंकैटिनेट हो जाएंगे। लेकिन आपको यूज करना है अपेंड फंक्शन। ओके, अपेंड फंक्शन में आप यूज करते हो जी एड का। ओके, तो अपेंड फंक्शन क्या होता है आपके पास, कैसे लिखते हो, अपेंड। ये फंक्शन आपके पास अगर आप यूज करोगे ओके, तो आपको एंड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर इन सी। नाउ व्हाट आर आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर आर द दोज एलिमेंट विच आर यूज्ड टू नेम अ वेरिएबल, स्ट्रक्चर एटसेट्रा। ओके, सो आइडेंटिफायर के जो रूल है वो क्या है, आपका आइडेंटिफायर का जो नेम है वो स्टार्ट होना चाहिए आपके पास अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से, अदर देन आपके पास नहीं हो सकता। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बनेगा वो डेटा वन बनेगा। वन डेटा न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। एग्जिट एंड स्ट्रिंग, ये तो दो कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स नहीं है। ओके, सो आंसर इज डेटा वन। नेक्स्ट है, एलिमेंट एरे 9 इज विच एलिमेंट ऑफ द एरे। आपको कल भी बताया था, एरे के अंदर हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम 0 से। ओके, सो 9 जो एलिमेंट होगा 9th इंडेक्स पे वो 10th एलिमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट है, CPU fetch the instruction from memory according to the value of program counter। तो प्रोग्राम काउंटर बताएगा CPU को कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। सो CPU जो फेच करेगा इंस्ट्रक्शन मेमोरी से अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर प्रोग्राम डू नॉट इंक्लूड। स्ट्रक्चर प्रोग्राम आपके पास कौन से होंगे, जिसमें आपने लिख दिया और वही प्रोसीजर चलेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लूप्स वैलिड हैं, डू वाइल भी वैलिड है, लेकिन गो टू स्टेटमेंट जंप करके आप बिल्कुल लास्ट में नहीं आ सकते। गो टू स्टेटमेंट यहाँ पे वैलिड नहीं होती। नेक्स्ट है, द रूल ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कार्ड, हम कहते हैं ना सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स। तो सिंटेक्स इंटरप्रेटर नहीं हो सकता, लॉजिक नहीं कहते, कस्टम नहीं। ओके, सिंटेक्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यू कैन यूज द फॉलोइंग फंक्शन टू असाइन ए वैल्यू टू ए स्ट्रिंग वेरिएबल। सपोज हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया इंट मेन। ओके, उसमें हमने एक स्ट्रिंग बना ली इनिट। ओके, उसमें लिख दिया दिस इज इनिट, दिस इज, ये लिख दिया आपने। एक स्ट्रिंग आपने बता दी एड। ओके, दिस इज कार, सपोज हम राइट कर देते हैं। ओके, नाउ आप क्या करोगे, असाइन फंक्शन को कॉल करोगे इनिट डॉट असाइन, असाइन फंक्शन, एंड उसमें असाइन क्या कराओगे, ऐड। ओके, नाउ सी आउट में आप जो करोगे वो क्या करोगे, इनिट फंक्शन को प्रिंट करा दोगे। सो यहाँ पे जो फंक्शन यूज होगा वैल्यू टू ए स्ट्रिंग वेरिएबल, वो कौन सा फंक्शन होगा, असाइन वेरिएबल। स्ट्रिंग कॉपी, तो स्ट्रिंग को कॉपी कराने के लिए, असाइन कराने के लिए नहीं होता, कॉपी नहीं, कॉपी तो कंस्ट्रक्टर और स्ट्रिंग कॉपी, ये तो आपके पास इनवैलिड सिंटेक्स है। नेक्स्ट है, द फंक्शन अबॉर्ट इज डिक्लेयर्ड इन विच हेडर फाइल। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिक्लेयर किया जाता अबॉर्ट फंक्शन। नेक्स्ट वन है, द ऑपरेशन विच अलाउ कंबाइनिंग ऑफ टू रिलेशन मर्जिंग पेयर्स ऑफ टपल one from each relation into a single tuple, that is called join। तो join का काम क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर टपल्स को उठाएगा। ओके, दो टेबल्स है, दो में से कुछ पर्टिकुलर और उनको मर्ज कर देगा। तो join ऑपरेशन है ये। नेक्स्ट है, इन C++ a function contained which is within a class is। फंक्शन विद इन ए क्लास, क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करोगे तो वो क्या कहलाता है, मेंबर फंक्शन। ओके, क्लास फंक्शन नहीं कहता, मेंबर फंक्शन कहते हैं। ऑपरेटर तो नहीं, ऑपरेटर तो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर ये होंगे, फ्रेंड फंक्शन नहीं। ओके, फ्रेंड फंक्शन की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। सो मेंबर फंक्शन इज द करेक्ट आंसर है।
So the next question is the logical data structure with a one to many relationship is a network. क्या नेटवर्क एक डेटा स्ट्रक्चर है? नहीं. ट्री, yes, it should be tree because tree में एक root element होगा and then child element. Okay, there must be one to many relationship and tree is also a data structure. Okay, not a network. चेन के चेन डेटा स्ट्रक्चर है? नहीं है. रिलेशनल, नो, रिलेशनल इज अ डेटाबेस. ओके, सो करेक्ट आंसर इज ट्री. नेक्स्ट है पुश एंड पॉप आर ऑपरेशन ऑफ. ये 2014 में भी स्टैक से एक क्वेश्चन आया था और अब ऑपरेशन पूछ लिए. पुश एंड पॉप ऑपरेशन होते हैं आपके पास स्टैक में. ओके, ये आपके पास स्टैक टॉप होता है. ये ए, सपोज ये बी, ये स्टैक टॉप है. ओके, पुश मीन्स होता है कुछ इंसर्ट कराना. ओके, सी आपने यहाँ इंसर्ट करा तो पुश ऑपरेशन हो जाएगा. अगर सी को डिलीट कर दोगे तो वो कौन सा ऑपरेशन कहलाएगा? पॉप. पुश मीन्स इंसर्शन एंड पॉप मीन्स डिलीशन. ओके, सो इट्स आंसर शुड बी स्टैक. व्हाइल फाइल इज a sequence of bytes organized into blocks understandable by the system linker that is called object file. तो जितनी भी आपके पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या करती हैं? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलती हैं. मींस वो क्या करेगी? हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज. और लो लेवल लैंग्वेज आपके पास किस फॉर्म में होती है? 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में होती है. ओके, सो सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं हम लोग. तो फिर वही तो है, सीक्वेंस ऑफ बाइट ऑर्गेनाइज करते हैं ब्लॉक अंडरस्टैंडेबल सिस्टम लिंकर. वो सिस्टम लिंकर को ही आपके पास अंडरस्टैंडेबल होगा. ओके, दैट इज ऑब्जेक्ट फाइल. सोर्स फाइल तो वो फाइल होगा विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय अस बिकॉज वी आर राइटिंग द प्रोग्राम. ओके, टेक्स्ट फाइल वी कैन से. सॉरी, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड. कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है? कंस्ट्रक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करता है कंस्ट्रक्टर. और डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को क्या करना? डिस्ट्रॉय करना. ओके, so next one is which memory store the value of a variable? SAM, RAM, ROM and PROM. अब वेरिएबल की वैल्यू कब असाइन होगी? जब हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे. जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो प्रोग्राम कहाँ पे होना चाहिए? रैम में. रैम में एग्जीक्यूशन होगा. ओके, सो वेरिएबल की वैल्यू असाइन होगी तो किस में होगी? वो रैम में. सो इट्स आंसर शुड बी रैम. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा सो आपको मैनेज करना होगा थोड़ा सा. ओके, नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर इज ए. तो डिजिटल सिग्नेचर फॉर द सिक्योरिटी पर्पस एक बिट स्ट्रिंग होती है जो थर्ड पार्टी को अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी. वो किसको अंडरस्टैंडेबल होगी? सेंडर को या फिर रिसीवर को. ओके, और किस फॉर्म में होगी? एक बिट स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी. ओके, सो स्कैन सिग्नेचर, अगर स्कैन सिग्नेचर होंगे तो वो एवरीवन अंडरस्टैंड. तो फिर सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी का कंसेप्ट ही यहाँ पे नहीं रहा. सिग्नेचर इन द बाइनरी फॉर्म. बिल्कुल, बिट स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है. इन द बाइनरी फॉर्म में आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होते हैं. नेक्स्ट है कन्वर्ट टू डेसिमल. बिल्कुल आसान है. डेसिमल क्योंकि हेक्साडेसिमल है तो 2 की पावर 4 क्या होता है? 16. सो 4 डिजिट आप के पेयर बनाओ और वहां से आप इसको कन्वर्ट कर लो. ओके, और पेयरिंग कहां से स्टार्ट होती है? दिस डायरेक्शन, 4 and 4. ओके, इसको कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो. जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, फर्स्ट को कर लेते हैं 8 + 4 + 1. तो ये बना आपके पास 13. नेक्स्ट आपके पास 8 + 4 + 2 दैट इज 14. ओके, सो क्या एग्जाम्पल है? 13. ए क्या होता है आपके पास? 10, बी 11, सी 12, डी 13. सो डी से ऑप्शन आपके पास क्या है? ये वाला है. ओके, और ई क्या हो जाएगा आपके पास? 14. तो डी ई क्या होगा इसका राइट आंसर. नेक्स्ट वन है द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म्ड है. आपने प्रोसेस को सबमिट करा दिया लेकिन सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं किया. एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, उसमें हो सकता है आपको वेट करना पड़ा. ओके, क्योंकि और प्रोसेस क्या हो रही थी? एग्जीक्यूट हो रही थी. ओके, एंड आफ्टर सम वेटिंग टाइम आपका जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन के लिए गया और फिर वो कंप्लीट हो गया. सो टोटल प्रोसेस, सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस, वेटिंग टाइम प्लस एग्जीक्यूशन टाइम, दैट इज नोन एज द टर्न अराउंड टाइम. ओके, वेटिंग टाइम क्या होगा?
जितना टाइम वेट करना पड़ा। रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, आपने सबमिट करा दिया, आपने वेट करना पड़ेगा जब वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी, और जितना टाइम लगेगा दैट इज रिस्पॉन्स टाइम। ओके, नेक्स्ट है वन निबल कंसिस्ट ऑफ, आई थिंक एवरीवन नो, 4 बिट। वन निबल इज इक्वल टू 4 बिट। नेक्स्ट है ए डिराइव्ड क्लास में ऑल्सो बी कॉल्ड एज, सब क्लास और सुपर क्लास के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। सब क्लास को हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं, और जो मेन क्लास होती है उसको हम सुपर क्लास भी कहते हैं। ओके, सब क्लास इज द राइट आंसर। सुपर इसकी जो पेरेंट क्लास होगी। ओके, नाउ डिराइव्ड क्लास, बिल्कुल सेम ऑप्शन दे दे, डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास। ओके, सो बट उसमें बोला मे ऑल्सो बी। ओके, ऑल्सो में क्या आएगा आपके पास, सब क्लास। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइनरी एडिशन ऑफ 1011 एंड 1011 इज इक्वल टू। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में। ओके, यू कैन गो एंड वॉच इन द प्लेलिस्ट, और लिंक जो हमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, नाउ व्हाट इज एडिशन ऑफ 1011 1011? आपके पास एक रूल होता है, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, 1 प्लस 1 क्या होगा, इट इज 0 1, 2 को रिप्रेजेंट करता है 0 1। ओके, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 and 1, 2 and 1 3। ओके, तो 1 1 क्या हो गया आपके पास, 0 कैरी गया 1, ट्रिपल 1 क्या हो गया, डबल 1, 1 कैरी गया 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 1। ओके, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास दे रखा है वो कितने बिट में दे रखा है डेटा, वो दे रखा है 8 बिट में। ओके, लेकिन हमारे पास जो आंसर आया वो 5 बिट में आया, तो हम 3 0 ऐड कर देंगे और उसको हम इस तरीके से, लेफ्ट में आपके पास 0, क्योंकि जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से करते हैं 2 की पावर 0 2 की पावर 1। अगर आप लेफ्ट में ऐड कर दोगे 0 को तो फर्क नहीं पड़ेगा। सो आंसर क्या होगा, 3 0 वाला एक ही आंसर है, ऑप्शन है दैट इज सी। I think all option are wrong. Used, now the next question is TCP is used in which layer? ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होता है TCP का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। द राइट शिफ्ट ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय, आप करते हो ना सी इन में, आपके पास जो भी इनपुट देते हो। ओके, सो राइट शिफ्ट वहां यूज होता है, सो ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सी प्री प्रोसेसर कैन हैव कंपाइलर स्पेसिफिक फीचर। ऑफ कोर्स आप सोर्स प्रोग्राम लिखते हो, कंपाइलर को देते हो, कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करके हमें देता है। ओके, सो ट्रू, इट्स वेरी ट्रू कि सी प्रोसेसर हैव कंपाइलर स्पेसिफिक फीचर। दिस टू असेस द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय, द इंटरफेस प्रोवाइड होता है API से। व्हाट इज API? API इज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। सो एक यही इंटरफेस है जो आपके पास प्रोवाइड करता है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस लेते हैं। नेक्स्ट है एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कोडिंग। कोडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, दैट इज इन 4 ऑप्शन में जो बेस्ट है वो है रीडेबिलिटी। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी जब ही गेन करोगे जब आपकी रीडेबिलिटी होगी, आपको पता चलेगा आपने एग्जीक्यूट करा प्रोग्राम और उसमें एरर आई और आपको पता चल गया कि एरर कहाँ पे। ओके, अगर रीडेबिलिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही होगी। द यूज ऑफ स्मॉल मेमोरी एज पॉसिबल, नहीं। नेक्स्ट है ब्रीविटी, ब्रीविटी तो नहीं हो सकती। नेक्स्ट है की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड, दैट इज फॉरेन की। ओके, प्राइमरी की एक टेबल में होती है और दूसरी के टेबल में हम प्राइमरी ना कह के उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन की। और फॉरेन की और की हेल्प से हम अदर टेबल को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। सो फॉरेन की इज द राइट आंसर। द मेथड टू असेस विच यूज की ट्रांसफॉर्मेशन, की डायरेक्ट में तो आप उस डायरेक्ट मेमोरी के ऊपर जाते हो, रैंडम में भी कोई रैंडम मेमोरी को आप उठाओगे, सिक्वेंशियल में आप सीक्वेंस में 1 से स्टार्ट करके 2 3 थी। लेकिन जो हैश है वो हैश फंक्शन क्या देता है आपको, की ट्रांसफॉर्मेशन। आप इनपुट दोगे उस पर की फंक्शन लगेगा, हैश फंक्शन लगेगा, की ट्रांसफॉर्मेशन होगी अगेन, तो ये प्रोसेस होगा आपके पास हैश में। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल communication. Next question is the best form of coupling. Coupling
is the interlinking of two process. Okay, so लूज कपलिंग जो होगी वो आपके पास क्या होगी, बेस्ट होगी. लूज कपलिंग मीन्स इंटरलिंकिंग आपस में क्या होगी, ज्यादा होगी. और टाइट कपलिंग में क्या होगा, इंटरलिंकिंग क्या होगी, कम होगी. ओके, सो कंप्लीट एंड फ्री नहीं होगा. टाइट और लूज टाइप्स हैं इसके. सो लूज कपलिंग जो है वो बेस्ट मानी जाती. सो अभी तक हमने जो 2015 का हाफ पेपर दैट इज 30 क्वेश्चन फ्रॉम 91 टू 120 कंप्लीट कर लिए हैं. ओके, इससे पहले हम 2014 का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपकी इस प्रीवियस ईयर से थोड़ी सी हेल्प हुई है सो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. थैंक यू.